समझ रहे हो ना? तो उनको कुछ पैसे ज्यादा दे के तो वो 5 भी ले लेंगे। ठीक है, तो फिर खुदा के लिए हमारे 15 आदमियों के लिए ना सीटों का बंदोबस्त कर दीजिए आप। तो ये हाथ क्यों जोड़ रहे हो भाई? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? कोई खराब तो नहीं मांग रहे हो? पैसे दोगे, सीट लोगे, अब इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? सिर्फ 1 लाख रुपया। इसमें पता तुम्हारा कमीशन कितना है? ओनली 30,000 रुपया। अल्लाह अक्खा महीना तुमको दिया था और तुमने इंतजाम किया 42 आदमी का। यार तुम खुद बोलो, ये बिजनेस चलेगा कैसा? मगर सेठ सुपारी वाला साहब, आपने मुझे खुद ही तो कहा था कि स्टीमर लॉन्च में 42 सीटें हैं। अरे बाबा, ये कोई आरटीसी का बस नहीं है जिसका ओवरलोडिंग में चालान हो जाएगा। अरे बाबा, पहले 42 सीटर में हम 140 आदमी भेज चुका है। तुम तो ऐसा बोलते यार जैसा तेरे को मालूम ही नहीं। जी मुझे क्या हुआ, तो फिर सारे मुल्क को मालूम हो गया था। दूसरे दिन सारे अखबार भरे हुए तो खबर से अंजाम क्या हुआ था उसका? जाके वो समुद्र में डूब गया था लॉन्च आपका। हमारी तरफ से सब कुछ डूब जावे, अपने को भाड़ा मांगता है, भाड़ा। रोकड़ा ना जी सेठ साहब, आप ये भी तो सोचें, सिर्फ आप 42 बंदे तो नहीं भेज रहे हैं, उनके साथ आप भारी मकदार में चरस और अफीम नहीं भेज रहे हैं। अरे मिर्जा पे हम हर वो चीज बाहर भेजता है जिससे हमको 4 पैसे का फायदा होवे। उसमें आदमी न होवे, चरस होवे, अफीम होवे, हमारे को सब बरोबर है। ठीक है जी, फिर आप मुझे 20 दिन की मोहलत और दे दीजिए, 100 आदमी और कर देता हूँ। अल्लाह जी, तुम ये काय को नहीं सोचता है कि जितना जास्ती आदमी होएगा ना, तुम्हारा कमीशन भी उतना ही बनेगा। और जी मेरा बस चले सेठ सुपारी वाला, तो मैं यहाँ तो एक बंदा न छोड़ूं, सबको डिस्पैच कर दूं। वेरी गुड। आपने जब से कमीशन का बोला है ना, तो मुझे तो यहाँ आदमी चलते फिरते बुरे लगते हैं। लगने चाहिए। मेरा तो जी चाहता दफा हूँ। हाँ, वेरी मुझे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। अल्लाह जी, ओ अल्लाह इधर आ। मेरे मगज में एक नवा आइडिया फिरेला है। वो क्या? उधर गलत में हाँ, जो आदमी लोग बगैर पासपोर्ट के बैठे रहेला, हाँ, वो लोग को वापस लाने के लिए दुबई में एक ऑफिस खोलना मांगता है। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। उनका तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो आप देर काहे किया? खोल दे दफ्तर वहाँ। तुम उधर जाएगा? मैं अरे कमीशन के साथ में सैलरी भी दूंगा। सेठ साहब, मैं अब इतना अच्छा मुल्क छोड़ के कहाँ जाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ कि यहीं रह के तो थोड़ी बहुत खिदमत करता रहूं। वैसे एक आइडिया है, नन्हे को न भेज दे वहाँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक आइडिया है यार। वो शकल से भी बच्चा ही लगता है, कोई शक भी नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा। वेरी गुड। अलन, हाँ, अलन, मैं वो 42 आदमियों को ट्रक में लाद के बमा सामान सबको ले आया। ये देख। वेरी गुड। जीता रहा मेरा बेटा। थैंक यू। देखा सेठ साहब कैसा काम का आदमी है? जबरदस्त आदमी है। बेटे आप ऐसा करें कि आप अपना सामान भी बांध लेंगे। अच्छा, मैं नहीं अलन, नहीं, मैं मेरा क्या दिमाग खराब है? मैं इनके साथ जाऊंगा। अबे इन सबके साथ जाना है तुमने? क्यों? तुम्हें कंपनी का रेजिडेंट डायरेक्टर बना के भेज रहे हैं दुबई सेठ साहब। नहीं। ऑफ कोर्स। चुप। नहीं अलन, मैं नहीं जाऊंगा। देख अलन, तू मुझे किस बात का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा अलन? क्यों? नहीं, मैं देखो जी, वो सेठ साहब, वो आपको याद नहीं है वो पहली लॉन्च जो 48 आदमी 20 दिन तक एक एक करके मछलियों की खुराक बन गए थे? अरे अल्लाह नहीं करो बोले तो। बकवास बंद करो अपनी। ये बकवास बंद नहीं हो गया अलन। देख खुदा के लिए तू मुझे इनके साथ ना भेज। अरे बेवकूफ, तुझे रेजिडेंट डायरेक्टर बना के भेज रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बनता, मैं डायरेक्टर वगैरह नहीं बनता। तू मुझे चुपड़ासी रहने दे। मैं जानता हूँ ये तेरी जानी बूझी चाल है। अगर तू मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है तो मुझे साफ लफ्जों में बता दे। मैं कहीं मुंह छुपा के चला जाऊंगा और सारी जिंदगी तुझे नजर नहीं आऊंगा। रोता क्यों है? साहब आप क्यों रो रहे हैं? देखिए भाईजान, ये शख्स आप लोगों के साथ डूब मरने के लिए मुझे भी भेज रहा है। इसे रोकिए, खुदा के लिए इसे रोकिए। डूबने के लिए? डूबने के लिए। अगर डूबने से बच भी गए तो किसी अस्पताल में आके जान दे देंगे। आप लोग वो भूल गए हैं, इतनी जल्दी भूल गए वो लॉन्च जिसकी मशीन खराब हो गई थी और 48 आदमी 5-5 मिनट के बाद लाश को समुद्र में फेंका जाता रहा और उसमें से जो जिंदा बचे वो उनमें से कुछ लोग अस्पताल में आके मर गए और बाकी जो जिंदा है वो भी जिंदा कहां, वो भी जिंदा लाश है। बकवास बंद करो अपनी। अब ये बकवास बिल्कुल बंद नहीं होगी अलन। तू खुद बता कितने महीने हो गए हैं हमने उन लोगों की तस्वीरें अखबारों में देखी जो जिंदा लाश हैं। हमने इन लोगों की तस्वीरें आज तक नहीं देखी जिन्होंने अपने मुफाद की खातिर 48 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने अपने मुफाद की खातिर 48 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। असल मुजरिमों को आज तक पता नहीं चल सका अलन, सिर्फ इसलिए कि वो स्टीमर बोट चोरी का था। पुलिस के पास उन लोगों का तो नाम पता है
जिन्होंने आके ये पुलिस को लिखवाया था कि हमारा स्टीमर बोट चोरी हो गया है। असल मुजरम का आज तक पता नहीं। चोर दंदनाते फिर रहे हैं समुद्रों में और पुलिस उनको नहीं ढूंढ सकती, सिर्फ इसलिए कि समुद्र बहुत गहरे हैं और बहुत से राज उनमें दफन हैं। तुम चुप करते हो या नहीं? मैं सिर्फ इस सूरत में चुप कर सकता हूं कि तुम मुझे और इन लोगों को जिंदा रहने का हक दे दो। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। हमारे पैसे वापस करो, नहीं तुम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हम तुम्हारी टिक्का बोटी कर देंगे। तुम इंसानी जिंदगी के साथ खेलते हो। तुम कातिल हो, बेगुनाह इंसान हो के। ये लीजिए और अपने 2,500 रुपए ले लीजिए। चलो आजा भाई। क्या मजाक बुला रखा है आपने? चलो। स्टूपिड, तुम जिंदगानी में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आए हुई दौलत को वापस कर दिया। अरे मिर्जा मौला, ये क्रोधी हो। अरे ये क्या हो गया? मेरा आदम मेरे को बर्बाद कर दिया। अलन, तुझे खुशी नहीं हुई है? किस बात की खुशी? कि इतने इंसानों की जिंदगी बच गई है जो कल सुबह मौत के मुंह में जा रहे थे। तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? ये खुशी नहीं है, रोने का मुकाम है जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है अज़ल से। क्यों? जो हमारे हाथों नहीं मरे वो दूसरे के हाथों मर जाएंगे। उनका मरना तो बरहक है, उसको कौन रोक सकता है? तो ये गुनाह हमारे सर तो नहीं होगा ना? दूसरे हजारों और लाखों कमाएंगे जो हम नहीं कमा सके। दूसरे कमाएंगे जो हम नहीं कमा सके। ना तो उनकी मौत हमारे हाथों से। हाँ, जो हमारे हाथों नहीं मरे उनके हाथों हम मरेंगे। यहाँ जिंदा रहने का यही उसूल है। किस तरह? भूख से, फाकों से और किस तरह से? 30,000 रुपए कमीशन, यूं चलेंगे। अब हम कहां से खाएंगे? होटल से। होटल से? पैसे हैं तेरे पास? हाँ, 2-3 दिन आने हैं मेरे पास। 2-3 आने। एक, दो, तीन आने।